मिनी की उम्र महज 5 साल की थी जब उसकी माँ जानकी चल बसी थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद मिनी के पिता रमेश ने शर्मिला नाम की औरत से दूसरा विवाह रचा लिया ताकि मिनी की अच्छे से देखभाल हो सके। लेकिन 2 साल बाद एक गंभीर बीमारी के कारण मिनी के पिता रमेश भी चल बसे। मिनी अब बिल्कुल अकेली हो गई। उसकी सौतेली माँ शर्मिला उस पर अत्याचार करने लगी। वो मिनी से घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन खाने के नाम पर वो बासी रोटी देती थी, जिसकी वजह से मिनी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। एक दिन की बात है। अरे करमजली, कहाँ मर गई? सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। तभी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धो रही मिनी बाहर आई और बोली, क्या हुआ माँ? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? सुन, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरे आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? वरना तेरी खैर नहीं। इतना कहकर शर्मिला तैयार होकर बाहर चली गई। वहीं मिनी घर के कामों में व्यस्त हो गई। काफी समय बीत जाने के बाद मिनी को बहुत तेज भूख लगने लगी। बहुत तेज भूख लग रही है, क्या खाऊं? माँ ने तो रसोई में ताला लगा रखा है, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, माँ की अलमारी में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाए, बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। ये कहते हुए मिनी ने शर्मिला के कमरे में रखी अलमारी को जैसे ही खोला, तब उसे अलमारी में थोड़े बहुत पैसे रखे हुए मिले। उन पैसों को देखकर मिनी मन ही मन बोली, यहाँ तो केवल 10 रुपए ही है। खैर कोई बात नहीं, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ के आने से पहले जल्दी से रामू काका की दुकान पर जाकर कुछ खा लेती हूँ। ऐसा सोचकर मिनी अलमारी से पैसे लेकर खाना खाने रामू काका की दुकान पर गई और 2 समोसे खाए। जब वो समोसे खाकर वापस आ रही थी, तब उसने देखा उसकी सौतेली माँ शर्मिला गुस्से से लाल दरवाजे पर खड़ी थी। ये देख मिनी बहुत डर गई। तब शर्मिला बोली, इतनी देर से कहाँ मर गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। आज जो तूने किया, तुझे उसकी ऐसी सजा दूंगी, तू जिंदगी भर याद रखेगी। क्यों माँ, मैंने क्या किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तुझे क्या लगता है तू मेरी अलमारी से पैसे चोरी करेगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? अब सच सच बता, तूने अलमारी में से पैसे क्यों चुराए? माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अलमारी से 10 रुपए लिए और दुकान में जाकर 2 समोसे खाए। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मिनी रोते हुए अपनी सौतेली माँ से बहुत बार माफी मांगने लगी, लेकिन गुस्से से लाल शर्मिला ने कोने में रखा मोटा डंडा उठाया और मिनी के दोनों हाथों पर मारने लगी। बेचारी मिनी दर्द से कड़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ, मत मारो मुझे। ये कहते हुए मिनी जोर जोर से रोने लगी। अब तुझे जिंदगी भर आज का दिन याद रहेगा कि घर में चोरी करने की क्या सजा होती है। अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ क्यों खड़ी है? जा यहाँ से। मिनी रोते हुए वहाँ से बाहर चली गई। चलते चलते वो गांव के नजदीक नदी किनारे बैठकर रोने लगी। उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। वो बहुत देर तक वहीं पर बैठी रही और अपने माता पिता को याद कर रोने लगी। तभी अचानक मिनी को किसी की कढ़ाने की आवाज सुनाई दी। कोई है यहाँ? प्लीज मेरी मदद करो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आवाज सुन मिनी बोली, लगता है कोई किसी मुसीबत में है, मुझे जाकर मदद करनी चाहिए। ये कहते हुए मिनी उस दिशा की ओर बढ़ी जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूरी पर पहुँचते ही मिनी ने एक घायल सुंदर परी को देखा। वो हैरान होते हुए बोली, अरे ये तो कोई परी है,
लेकिन इस हालत में क्या हुआ आपको परी? मैं बहुत जख्मी हूँ, मैं उठ नहीं पा रही, कृपया मेरी मदद करो। पर अब जख्मी कैसे हुई? मैं परीलोक की रानी परी हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने मेरी ऐसी हालत कर दी। आह! मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? मिनी ने झटपट नदी से पानी लाकर रानी परी को पिलाया। उसके बाद मिनी ने रानी परी को सहारा देते हुए एक पेड़ के नीचे बिठाया। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरी जादुई छड़ी यहीं कहीं खो गई है, उसे ढूंढ कर ला दो। मेरी शक्तियाँ वापस आएगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, आप यही मेरा इंतजार करो, मैं आपकी जादुई छड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। इतना कहकर मिनी रानी परी की छड़ी ढूंढने लगी। काफी मुश्किलों के बाद मिनी को कटीली झाड़ियों के बीच फंसी रानी परी की जादुई छड़ी मिल ही गई। शुक्र है, रानी परी की जादुई छड़ी आखिर मिल गई। जल्दी से मैं ये छड़ी रानी परी को दे देती हूँ। मिनी ने जैसे तैसे उस कटीली झाड़ी से अपने जख्मी हुए हाथों की परवाह किए बिना जादुई छड़ी निकाली और ले जाकर रानी परी के हाथों में सौंप दिया। ये लीजिए रानी परी, आपकी जादुई छड़ी। रानी परी ने जैसे ही जादुई छड़ी अपने हाथों में ली, उनके सारे जख्म ठीक हो गए। तब मिनी ने रानी परी से पूछा, रानी परी जी, वैसे आप यहाँ क्या करने आई थी? कई साल पहले परीलोक की जेल से एक दुष्ट जादूगरनी भागकर पृथ्वीलोक आई थी। मैं उसे बहुत समय से ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसका पता अब चल गया है। वो इसी गांव में इंसानों का रूप धारण करके इस गांव में ही रहती है। वो बहुत खतरनाक है, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो शक्तिशाली बनने के लिए हर रात को इंसानों की बलि दे रही है। लेकिन अब आप उसे कैसे पकड़ेंगी? उसको पहचान पाना तो मुश्किल है, क्योंकि वो तो इंसानी रूप में यहाँ रहती है। हाँ, तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो इंसानों का रूप धारण करके रहती है, इसलिए उसको पहचान पाना मुश्किल है। लेकिन जब मैं उससे लड़ रही थी, तब मैंने उसके दाहिने गाल पर अपनी जादुई छड़ी से वार किया था, जिससे उसके गाल पर काला निशान पड़ गया है। अगर वो कभी भी मेरे सामने आएगी तो मैं उसे पहचान लूंगी। ये कहते हुए रानी परी की नजर मिनी के हाथों पर गई। अरे, ये तुम्हारे हाथों पर ये चोट कैसी? रुको, मैं अभी तुम्हारे हाथ ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए रानी परी ने अपनी जादुई शक्ति से मिनी के दोनों हाथ ठीक कर दिए। तब मिनी ने रोते हुए अपनी सौतेली माँ के बारे में रानी परी को सारी सच्चाई बताई। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर वापस जाओ। अगर अब कभी भी तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे याद करना, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करूँगी। और तुम अपने साथ ये अंगूठी लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तब तुम इस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर रानी परी अदृश्य हो गई। मिनी भी अंगूठी लेकर घर चली गई। रात को मिनी जब अपनी सौतेली माँ शर्मिला को खाना परोस रही थी, तब उसने अपनी सौतेली माँ शर्मिला के दाहिने गाल पर काला निशान देखा। निशान देखते ही मिनी मन ही मन सोचने लगी, अरे ये क्या, माँ के दाहिने गाल पर काला निशान कैसा? ये निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रानी परी ने बताया था, लेकिन ये निशान माँ के चेहरे पर कैसे आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिनी अपने कमरे में जाकर पूरी रात ये बात सोचती रही। फिर अगले दिन सुबह उठकर मिनी ने रानी परी की दी हुई अंगूठी की मदद से रानी परी को मन ही मन याद करने लगी। पलक झपकते ही रानी परी वहाँ प्रकट हो गई। क्या हुआ मिनी? क्या तुम्हारी सौतेली माँ ने फिर से तुम्हें परेशान किया? नहीं रानी परी जी, मैंने कुछ और बताने के लिए आपको याद किया है। कल आपने मुझे जिस निशान के बारे में बताया था, जो आपने उस शैतान जादूगरनी के चेहरे पर लगाया है,
मैंने वैसा ही काला निशान मेरी सौतेली माँ के चेहरे पर देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे अपनी सौतेली माँ के पास लेकर चल सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ, वो भी सो रही होंगी। इतना कहकर मिनी रानी परी को लेकर अपनी सौतेली माँ के कमरे में गई। जैसे ही रानी परी ने मिनी की सौतेली माँ शर्मिला को देखा, वो पहचान गई कि यही वो शैतान जादूगरनी है और अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई पता लगाते हुए मिनी से बोली, मिनी, इस दुष्ट जादूगरनी ने तुम्हारी सौतेली माँ की हत्या कर उनका रूप धारण कर लिया है। ये सुनते ही मिनी बहुत डर गई। मिनी, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहकर रानी परी ने अपनी जादुई शक्तियों से उस दुष्ट जादूगरनी को रस्सियों से बांध दिया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे बच पाओगी? इतने सारे इंसानों की हत्या करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रानी परी की बात सुनकर शैतान जादूगरनी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को आजाद नहीं कर पाई। तभी रानी परी की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकली और शैतान जादूगरनी को जलाकर राख कर दिया। तब मिनी बोली, रानी परी जी, आपने इस गांव के बाकी लोगों की जान बचा ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब मेरी सौतेली माँ भी नहीं रही, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। ये कहते हुए मिनी रोने लगी। मिनी बेटी, रोना बंद करो, अब से तुम मेरे साथ मेरी बेटी बनकर परीलोक में रहोगी और आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम मेरे साथ चलो, परीलोक चलो। क्या सच में रानी परी? रानी परी नहीं, मुझे माँ कहो। मिनी बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब चलो, परीलोक में सभी परियां हमारा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर रानी परी मिनी को लेकर परीलोक की दुनिया में चली गई। कुछ दिनों में मिनी वहाँ सभी परियों के साथ काफी घुल मिल गई। मिनी अपनी रानी परी माँ के साथ परीलोक की दुनिया में खुशी खुशी रहने लगी।